श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंबफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज के इस 11वें व्याख्यान का विषय है चमत्कार, मिरेकल। चमत्कार एक बड़ा चमत्कारी शब्द है। चमत्कार सुनते ही हमें बड़ी स्फूर्ति सी हो जाती है मन में। हर आदमी चमत्कार देखना चाहता है। बात भी सत्य है, जो लीक से हटकर हो, जो अभ्यास में हर व्यक्ति के द्वारा न लाया जा सके, उसे चमत्कार कहा जाता है। वैसे तो कुछ भी चमत्कार नहीं होता, क्योंकि इतने चमत्कार एक एक क्षण में हो रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। तो भगवान से तो एक एक क्षण में चमत्कार हो ही रहे हैं, और बुद्धि हम लगाते नहीं है, नहीं तो और चमत्कारों की ओर हमें जाना नहीं चाहिए। अब बताओ, छोटा सा बीज है, क्या शक्ति भरी हुई है कि उस बीज को अनुकूलता मिले, मिट्टी पानी प्रकाश हवा जो भी खाद वाद, तो वो बीज में से कुछ अंकुर हो जाता है, फिर वो बढ़ने लग जाता है, फिर उसकी जड़ निकल आती है, फिर वो इतना महावृक्ष हो जाता है। फिर उस बीज में कोई मोटर लगी हुई थी, तो बाद में वो जड़ खींच रही है। बड़े बड़े देवदार के और पहाड़ों में हिमालय जाइए तो इतने बड़े वृक्ष हैं कि आपका सिर जो है वो चकरा जाएगा। वहां तक वो छोटी छोटी जड़ें पता नहीं कहां से पानी खींच करके और ऊपर तक पहुंचा रही हैं। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? भगवान को जो नहीं मानते उनके लिए ये सबसे अच्छी बात है। भाई, ये बीज कैसे बना? तुम तो अपनी बुद्धि से यही नहीं कह सकते कि बीज था कि पेड़ था, पहले क्या था?
पृथ्वी तो आप बता रहे हो आग का गोला थी, आग के गोले में तो कोई बीज बीज होता नहीं, ना पेड़ हो सकता है। फिर वो ठंडी हुई चलो वो भी मान लिया। अब ठंडी हो गई तो ठंडी होते ही पेड़ आ गए उसमें या बीज आ गए या पशु पक्षी आ गए। बड़ी मूर्खता की बातें फैला रखी हैं भौतिकवादियों ने। तरह तरह के शोध भी अज्ञान मूलक शोध प्रस्तुत कर रखे हैं। बड़ी मूर्खतापूर्ण अवधारणाएं बना ली, उसको लोग पढ़ते हैं, बड़े विद्वान कहलाते हैं। वो हमारी डिग्रीज ही उन पर मिल रही हैं। चलो कोई नहीं, वो बेचारे क्या करें, तो जीव तो अल्पज्ञ है। अब अपना जितना दिमाग लगेगा वो लगाता है। आलोचना तो कुछ भी नहीं है, हम भी ऐसे ही थे, हम भी यही सोचते थे और हम भी यही पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ विकसित हो रही है कि आखिर ये तो कोई पैदा होकर माई का लाल बताए कि बीज पहले था कि कोई ये वृक्ष पहले था। फिर ये इतनी एक एक जंतु की करोड़ों प्रजातियां हैं, ये कैसे आ गई? ना तो ये आग के गोले में आ सकती हैं, ना कोई हिमयुग हो तो आ सकती हैं, ये कैसे हो गया? चमत्कार ही चमत्कार। वही एक भूरी से रंग की मिट्टी है, नींबू का बीज दबाया तो खट्टे फल आ गए, और आम का दबाया तो खटमीठे आ गए, और केला मीठा हो गया, और खजूर तो मिठाई हो गया। वृक्ष पर मिठाई लग रही है। एक घास की प्रजाति गन्ना है, उससे तो गुड़ और चीनी बन गई, मिश्री बन गई, बाकी घास फीकी है। क्या लीला है! तो नित्य चमत्कार हो रहे हैं। अरे आदमी के साथ देख लो भाई, आदमी के अंदर आदमी बन गया। आदमी का ही आदमी मीन्स व्यक्ति, व्यक्ति में स्त्री पुरुष तो है, तो आत्मा में तो भेद है नहीं। स्त्री के अंदर ही स्त्री पुरुष दोनों बन रहे हैं। वो बना रही है, उसने 3.5 लाख नाड़ियां माता ने बना दी शिशु की आंखें रख दी हो, कोई ये सारी व्यवस्था कर दी गई हो अस्थियों की। वो बेचारी क्या करे, वो तो वाहक है। ये कैसे हो गया? कोई भी क्षण, क्या क्षण का करोड़वां हिस्सा नहीं है कि जब इस सृष्टि में चमत्कार ना हो रहे हैं। भारी चमत्कार हो रहे हैं। फिर मूर्ख लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? अरे तेरे अंदर जो पूछ रहा है वो बुद्धि के अनुसार पूछ रहा है, मन के अनुसार। वो मन बुद्धि किसने बना दी भाई, यही बता दे। कोमा में चला गया तो नहीं पूछ पा रहा, सांस निकल गई, प्राण निकलते फिर तो नहीं पूछ पाएगा वो किस चीज में प्राण घुसा रखे थे अंदर। आदमी में ना केवल आदमी बन रहा है, उसमें प्राण आ रहा है, उसमें आंखों में देखने की शक्ति आ रही है, कानों में सुनने की आ रही है। क्या लीला है, समझ ही नहीं सकता। नित्य चमत्कार हो रहे हैं। वो अन्य चमत्कारों का जो आग्रह रखे वो पागल ही है। अरे इन चमत्कारों को देख लो भाई, और कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। चलो वही बात है कि हम अभ्यस्त हो चुके हैं तो इनको चमत्कार नहीं माना जाता, वो नॉर्मल है। ये तो बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल है, वृक्ष निकलते हैं नॉर्मल है, खटमीठे कड़वे और ये जो भी है वो फल आते हैं नॉर्मल है। तो चलो बात भी ठीक है, अब है तो नॉर्मली, तो रोज देख रहे हैं नॉर्मली है। अब वो कुछ अलग देखना चाहता है। अब कुछ लोगों ने डंका पीट रखा है कि हम अलग चमत्कार दिखा देंगे। चलो दिखा दोगे तो कोई विद्या होगी, विद्याएं तो सब प्रकार की हैं। अब वो बोर्ड भी लगवा देते हैं बड़े बड़े, वो फला का उपासक, ये वो उपासक। ये भी मेरी समझ से बाहर हो रहा है। अरे भाई उपासना तो निजी धन है। माता शिशु को लाड करती है, वो बोर्ड लगवाती है, यहाँ शिशु को लाड किया जाता है। बाकियों ने बोर्ड लगा रखे हैं, यहाँ सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाता है। फिर तो इस दुनिया में समस्या नहीं रहनी चाहिए, फिर तो सारे अमर हो जाते, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। फिर वो तरह तरह के आपको कार्यों में फांस भी देते हैं। ये ऐसा करो, ये उधर रख देना, ये इधर रख देना, ये तकिए के नीचे रख दो, ये बिस्तर के नीचे रख दो, इसको ऐसे निकाल लो, इसको उल्टा कर दो, इसको सीधा कर दो। अरे भाई क्यों उल्लू बना रहे हो? लेकिन मैंने बताया ना, मनुष्य सबसे बड़ा अज्ञानी है जो उल्लू बन जाता है।
बहुत जल्दी उल्लू बनता है। क्यों इतना दुखी है, वो करे क्या, है सारा स्वाभाविक। मैंने बताया वो करे क्या, वो इतना दुखी है कि वो चाहता है कि दुख दूर होना चाहिए कैसे भी हो। अब कुछ लोग उससे अपना उल्लू सीधा कर ले। जादूगर तो फिर ठीक है कि उन्होंने एक विद्या सीख रखी है, वो है ही धन कमाने के लिए, टिकट लगा देते हैं, जादू दिखा देते हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें दिखाते हैं जो करामाती हैं। कुछ बेचारे जो इतने मजबे नहीं लगा सकते, वो गली गलियों में घूमते हैं। आप सबको अनुभव है। मेरे हाथ में 2 मूंग के दाने दे दिए, एक हाथी वाला उतरा, ले बेटा 2 मूंग के दाने देता हूँ, मुट्ठी बंद कर, खोला तो 3 हो गए। मेरे तो वही समझ से बाहर, कौन सी सफाई, हाथ की सफाई है, पूरे 2 ही दाने थे, 3 हो गए। कोई धागा दे देता है, लो इसके 3 टुकड़े कर दो, आपने कर दिए, मुट्ठी बंद करो, कर दी, मुट्ठी खोलो, धागा जुड़ जाता है। यही समझ से बाहर है। विद्या तो है, विद्या कैसे नहीं है, विद्या तो सब प्रकार की है। ठग भी विद्या ही है। ठगी की विद्या तो यहाँ इस देश में काफी देखी जाती है। तो ये चमत्कारों के नाम पर ये हो रहा है। कोई धरती में गड़ गया, अरे भाई क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है विद्या है, हमने मान लिया, आम आदमी नहीं कर सकता, आपने लीक से हटकर कार्य किया है, इसमें लोक कल्याण कहाँ हुआ। फिर आप कह रहे हो पैसा ले आओ, चेले बन जाओ, अनुयायी बन जाओ, फिर तो आपकी लोकेशना है, वित्तेषणा है। तो ये तो व्यापार है, व्यापारी बैठ गए, और जो सबसे बड़े भोगी होंगे वो योगी की पदवी पाएंगे यहाँ। अब ये है तो है, क्या क्या इलाज है, लेकिन मूर्ख तो वो है जो ऐसों के चक्कर में फंस रहा है। अगर कोई मिठाई के अंदर जहरीला रसायन मिलाकर बेच रहा है और आपको पता भी है और फिर आप खरीद रहे हैं, तो पागल तो आप हुए। उसको तो कैसे भी धन कमाना है, वो तो है ही ठगों का सरताज है। वो तो कर ही इसलिए रहा है कि उसको धन कमाना है या प्रतिष्ठा लेनी है। अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि संतों में भी कुछ बड़ा भारी तप करते हैं, अगर वो भगवान के लिए किया जाए अथवा लोक कल्याण के लिए। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि मैं एक पैर पर खड़ा रहूंगा जब तक वर्षा ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है, वो वृष्टि चाहता है, वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से लोगों का पेट भरेगा, वो तो चलो समझ में आ गई, लोक कल्याण कर रहा है। अब जो अपना ही कल्याण कर रहा है कि मेरे पास ही धन आ जाए, बस लोग कहें यही है बस जो कुछ भी है, उससे तो लोक कल्याण नहीं हो सकता। इस विषय में स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद एक बार गंगा किनारे पहुंच गए, तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक ऐसा योगी है जो पानी पर चल लेता है। विचित्र बात थी, तो एक बार की तो विवेकानंद को भी कौतूहल हुआ, भाई चलो देखते हैं, मिलते हैं, क्या बात है। और वास्तव में पानी पर वो ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर चल रहा हो, और नदी से पार चला गया, फिर वहां से आ गया। अब विवेकानंद जी ने एक बड़ी बढ़िया बात पूछी उससे कि भाई ये विद्या तूने कितने दिन में अर्जित की। उसने कहा कि भाई मुझे 25 वर्ष लगे। तो उन्होंने कहा तो 25 वर्ष में तूने 25 पैसे बचा लिए। इससे क्या हुआ, 25 पैसे नाव की उतराई लगती थी उस समय। 25 साल तूने घोर तपस्या की, तुझे भगवान मिल गए होते, ना तो भगवान मिले, ना कोई लोक कल्याण हुआ। तू तो लोगों को दिखा रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, देखो, और मैं ऐसा कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते। लोगों को नीचा दिखा रहा है, अपने आप को ऊपर सिरमौर समझे बैठा है। इससे होगा क्या, भगवान तो दूर ही जाएंगे। ऐसे चमत्कारियों को भगवान नहीं मिलते। ठीक है, एक बार की तो उनके करोड़ों अनुयायी भी हो सकते हैं,
यहाँ तो ऐसे ऐसे बाजीगर सुने हैं, और अंधविश्वास नहीं है। मैं कोई यहाँ अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, ये बातें सत्य हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। एक भी बिना प्रमाण के मैं बात नहीं कह रहा हूँ। कल मैंने अंगारों का उदाहरण दिया था, अंगारे खाने वाले लोग हैं, अंगारों पर चलने वाले भी हैं, ठीक है, उनकी तो आस्था है, वो दिखाते नहीं है कोई, वो मजबे नहीं लगाते, वो उनको वंदन है, सच्चे संतों को वंदन है, उनसे चमत्कार स्वयमेव होते हैं, उनको अभिनंदन है, वंदन है, नतमस्तक है उनके आगे। लेकिन जो दिखा रहा है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही ये है कि लोगों से पैसा ऐंठा जाए। जैसे ही ये चमत्कार वो लोग दिखाते हैं तो फिर तुरंत रसीद बुक आगे कर देंगे कि लो भाई सदस्यता शुल्क दे दो, ये दे दो। तो प्रश्न तो वही उठ गया ना कि ऐसे चमत्कारों से लाभ क्या होगा? गीता तो कह रही है युक्त आहार विहार से, युक्त आहार करे, युक्त विहार करे। और गीता ये भी कह रही है कि जो अपने शरीर को कष्ट देकर घोर तप तपते हैं, वो भी मुझसे द्वेष करने वाले हैं, वो अपने आत्म तत्व को कृश करते हैं, वो तामस तप में आता है। मैंने बताया इस गीता का तो अब क्या कहा जाए, समझ नहीं आता। अगर पृथ्वी जैसी और हैं करोड़ों पृथ्वियों की दौलत तोल दी जाए तो गीता का एक अक्षर भी उससे भारी सिद्ध होगा। अब आप समझिए। तो इसलिए चमत्कारों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। फिर चमत्कार कैसे हासिल किए गए हैं ये आपको पता नहीं है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने भूत प्रेतों को सिद्ध कर लिया, उनसे काम करवा लेता हूँ। सारे लगा देंगे हनुमान जी की उपासना करते हैं जी, देवी की करते हैं, अंदर से भूतों की हो रही है। अब आप कहोगे कि भाई भूतों की उपासना, भूत में भगवान है, करने वाले में भगवान है, क्या बुराई होगी? ठीक है, सब में भगवान है, फिर तो हत्यारे में भी भगवान देख लो, उसके चाकू में भी भगवान है। क्यों? फिर बचो ही मत, तो कोई वार कर रहा हो तो भागो मत, हो तो भगवान ही भगवान है। तो वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्कों में नहीं आना चाहिए। सब कुछ ही भगवान है तो आग में कूद जाओ, भगवान है। तो इस तरह के, लेकिन हम सारे मूर्ख बन रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे ऐसे मजमों में पहुंच जाते हैं। अरे भाई एक ही चमत्कार है, उनसे कहो हमें भगवान की प्राप्ति करवा दो, सबसे बड़ा चमत्कार मान लेंगे हम, छोड़ दो सब चीज। फिर इनका क्षेत्र भी सीमित होता है। बहुत से चैलेंज करते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान की सेनाएं हट जाएं, चीन की सेनाएं हट जाएं, विश्व में शांति हो जाए, यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दो, ये करवा दो। अरे नहीं करवा सकते भाई, कुछ नहीं। अपने मन में इनके बड़ा युद्ध चलता है, पाप करता है, उसके मन में पता है मैं पाप कर रहा हूँ और पाप के द्वारा पाप की विद्या है और फिर कमा रहा हूँ, वो अंदर ही अपने युद्ध में लगा हुआ है। वो क्या युद्ध बंद करवाएगा? चलो उनको ये कहा जाए कि आप स्वयं ही अमर हो जाओ, और अमर हैं लोग। सुखदेव जी अमर हैं, दत्तात्रेय जी अमर हैं, बहुत ऋषि मुनि अमर हैं, वेदव्यास जी अमर हैं। तो अमृत तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ये नहीं कर सकते। तो सीधी बात ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। निकृष्ट सिद्धियां भी कर रखी हो तो पता नहीं, अब यही समझ नहीं आता कि कौन सही सिद्धि किया हुआ है। तो मैंने बताया सही सिद्धि वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो वंदनीय है। किसी ने वास्तव में हनुमान जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, देवी माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, शंकर जी का वरदान हो, बहुत अच्छी बात है। वो फिर ये कहने नहीं जाता है, फूल कभी कहने नहीं जाता है देखो आ जाओ मेरे पास में, मैं खुशबू बिखेरूंगा। वो तो उसका सहज स्वभाव है। तो संतों से तो चमत्कार एक एक पद पर होते हैं, भक्तमाल में लिखे हुए हैं, सारे सत्य हैं, सारे सत्य हैं। आज भी हैं ऐसे संत महान चमत्कारी, क्यों कहने नहीं जाते हैं, उनसे हो जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटना है। दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो एक बहुत बड़े संत के बारे में सुना था कि हैं तो बहुत बड़े संत, लेकिन कभी कभी उत्कट प्रारब्ध उनको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि फिर भगवान नहीं चाहते कि एक जन्म इसका और हो। तो सारे शरीर में घाव हो गए थे, कीड़े पड़ गए थे, और कीड़े नीचे गिरते तो वो कीड़ों को वापस घाव में डाल लेते थे कि भाई तुम्हें यहाँ आहार मिल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे भाई हो, तुम भी यहाँ आहार प्राप्त करो। मैं भी अंदर रहता हूँ आत्मा रूप में, मैं शरीर तो हूँ नहीं, मैं भी छोड़ूंगा। और तुम्हें जब तक भोजन मिल रहा है तो वापस कीड़े अपने घावों में डाल लेते थे। सत्य घटना है एकदम। चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। तो महाप्रभु वहां गए, बिल्कुल अब संतों को क्या कष्ट, और तो कोई नजदीक नहीं जाए, सारा शरीर सड़ गया था। उन्होंने जाकर गाढ़ आलिंगन किया, आलिंगन करते ही कंचन काया हो गई, कोई घाव नहीं, कोई कीड़े नहीं, कुछ। वो चमत्कार है। तो चमत्कार संतों से होते हैं, अन्य उठाई गिर करते हैं, बस इतना ये करना और होना। भगवान से चमत्कार एक एक पल में करोड़ों हो रहे हैं, दिखाई नहीं देते। बताओ, श्रेय लेना तो दूर रहा, ऐसे ही संत हो जाते हैं, श्रेय नहीं लेते, दृष्टि मात्र से ही उनके उद्धार होता है। दृष्टिपात कर देंगे, आपके जन्मों के पाप हर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो ढिंडोरा पीटता है, जो डंका पीटता है, जो पैसे लेता है। अब फिर मैं बता दूं, देखो संत की पहचान बहुत मुश्किल है। अगर कोई इसलिए पैसा ले रहा हो कि मैं जन कल्याण करूंगा, बहुत अच्छी बात, हमें तो पता नहीं है। लेकिन प्राय ऐसे लोग पैसा लेते नहीं है, छुपे हुए रहते हैं। अपने आप कोई दे दे तो उनको कोई मतलब नहीं होता, वो उसको किसी अच्छे कार्य में, समाज सेवा में लगा देते हैं। अब ये पहचान आपको करनी है कि कौन उत्कृष्ट सिद्धि किए बैठा है, कौन निकृष्ट सिद्धि किए बैठा है। फिर आपका क्या होगा भाई? मूल समस्या तो फिर वही बनी रही, दुख तो गया नहीं, टेम्परेरी फायदा हो गया मान लो कहीं जाने से, तो फिर आप उसी चक्कर में फंस गए। एक समस्या सॉल्व हुई तो दूसरी लग गई, दूसरी, तीसरी। ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति से पहले का जो विषय था वो तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, सद्गुरु कर सकते हैं, सच्चे संत कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए चमत्कारों के चक्कर में बुद्धिमान विवेकशील लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ गए हैं गलती से, क्योंकि मैंने बताया दुख बहुत भारी होता है जब विपत्ति आती है, तो आप नहीं तो आपका परिवार हाहाकार कर उठेगा कि देखो अब भी वहां इलाज हो रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो कई बार आपको भी जाना पड़ जाता है, आप चक्कर में फंस भी जाते हो, लेकिन आप निकल जाइए। पता चल जाए कि अब ये दलदल शुरू हो गया है और मैं आगे जितना चलूंगा उतना धंसता जाऊंगा, तो आगे मत चलिए, पीछे हो जाइए, पीछे मुड़ तेज चल। तो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं सारे, क्योंकि माया का इलाज माया से नहीं हो सकता भाई, ये तो ज्यादा मायावी हैं। ये क्या माया का इलाज भी है, माया में ही लपेटेंगे। तो इस माया से निकलना है, इसमें लिपटना नहीं है। बार बार ये ग्रंथि पड़ी हुई है कि माया में सुख है, फिर वहीं हम टटोलते हैं। हमें बिल्कुल नहीं अंदर से विश्वास हो रहा कि भगवान आ जाएंगे मदद, जिनमें है, जिन्होंने किया उनके साथ में बहुत घटनाएं हुई, कृपा भी हुई, पूरा कृपानुभूति अंक है। इससे पिछला जो कल्याण का विशेषांक है, कल्याण का अर्थ ही कल्याण करने वाला है, गीता प्रेस अवश्य पढ़ना चाहिए, उसमें कृपानुभूति अंक है। हजारों सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जो आम व्यक्ति के साथ में भगवान की दिव्य कृपा हुई, संतों की भी हुई, स्थानों की भी हुई। तो चमत्कार होते हैं, लेकिन
होने चाहिए, करने नहीं चाहिए, भाई इतना ही अंतर है। चमत्कार होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, उनसे लाभ भी होता है, सारी बात है, लेकिन कभी ऐसे चक्करों में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए कि जहां वो रही सही से भी चला जाए, पूंजी भी लुट जाती है, घर बार बिक जाते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, परिवारजन की बलि दे दे। अब ये तो अच्छी बात नहीं कही जा सकती कि भाई आप चमत्कारों के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आ जाएं कि जो ये कह दे कि तू अपने परिवार को मौत के घाट उतार दे। अब इसको कैसे सही ठहराया जा सकता है? ये तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए। तो कहने का आशय ये हुआ कि चमत्कार के पीछे मत भागो, चमत्कार होगा आपके अंदर ही होगा। भगवान करेंगे, सदगुरु करेंगे, संत करेंगे, या आपकी उत्कट इच्छा करेगी, आपकी लगन करेगी। चमत्कार से हम अपने को बदल भी सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं, वो सबसे बड़ा चमत्कार। हम पापी थे, हम पाप छोड़ दें, हम दुष्ट थे, हम दुष्टता छोड़ दें, हम अज्ञानी थे, हम अज्ञान छोड़ दें, हम अभक्त थे, हम भक्त हो जाएं। यही चमत्कार है, ये होना चाहिए। ये सर्वथा प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है, सराहनीय है। तो ऐसा चमत्कार कीजिए अपने अंदर और प्रतीक्षा में भी ना रहें। मैंने बताया गुरु भी आपको ढूंढता रहता है, भगवान भी कृपा के लिए उचित अवसर की तलाश में रहते हैं। वो तो होगा ही होगा, आप अपने को बदलना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा यही चमत्कार है कि लोग कह उठे हैं कि कल तक तो ये इस प्रकार का नालायक था, आज ये इतना बौद्धिक रूप से समुन्नत कैसे हो गया। तो अपने में बदलाव करो, अपने में चमत्कार घटित करो, आप स्वयं करो। आपके अंदर भी भगवान बैठे हैं, आपका आत्म तत्व अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और सार्थक चमत्कार, अब मैं शायद अगर ठीक स्मरण है तो कोई नागराज बाबा का बताया जाता है कि आज भी 2500 साल की अवस्था है, सशरीर विद्यमान है, आकाश गमन की विद्या है, लेकिन वो किसी को मूर्ख बनाने के लिए नहीं है, भक्तों पर, अनुयायियों पर कृपा करते हैं। आज भी आकाश मार्ग से चलते हैं और भक्तों के साथ संगोष्ठी भी करते हैं। आज बेंगलोर पहुंच गए, आज कहीं बंगाल में पहुंच गए, आज कहीं भी, ऐसा मैंने किसी पुस्तक में भी पढ़ा है और सुना भी है कि आज भी है। तो चमत्कारी संत होते हैं। संतों को तो मैंने बताया सदा ही नमस्कार है, और संत कभी अपने लिए नहीं करेगा। मूल वही आ जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है। लोक कल्याण के लिए कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोगों के लिए कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। तो संत एक तो कभी निकृष्ट सिद्धि नहीं करते हैं, संत कभी भी दूसरे की जेब नहीं काटते हैं, संत कभी भी प्रशंसा के भूखे नहीं होते, प्रसिद्धि के भूखे नहीं होते, उचित समय पर उचित कार्य करते हैं। और यही चमत्कार है कि हम जैसे अधम प्राणियों को सद्गुरु का मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। तो इसलिए कुल मिलाकर चमत्कार आपको ही करने का यत्न करना चाहिए, अपने अंदर करने का, अपनी त्रुटियों के सुधार का करना चाहिए, और अपने आत्यंतिक लक्ष्य जो मैंने बताया उस लक्ष्य से परे तो कुछ है ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए ही जोर शोर से लग जाना चाहिए, इसी क्षण से जुड़ जाना चाहिए, इतना जल्दी करना चाहिए कि वास्तव में चमत्कार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का व्याख्यान पूर्ण समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।